जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रुक जाना नहीं योजना के बारे में। आपको पता है कि रुक जाना नहीं योजना का इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, पार्ट 2 बना चुका हूँ। आज के इस सेशन में बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, ठीक है? हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन्स हैं, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करनी है, ठीक है? मार्कशीट में बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है, उस मार्कशीट में जो कि हमारा बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, 12वीं क्लास में नहीं मिलता लेकिन 10वीं क्लास में मिलता है। इसका टाइम टेबल कब आता है? 2024 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसका टाइम टेबल कब आएगा? तो ये सारे सेशन में जो कवर कर रहे हैं, जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, इसमें हम आपके क्वेश्चन्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो कैसे करनी है? परीक्षा की तैयारी मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएँगे, सारे के सारे गलत चीज़ें बता दी कि यहाँ से हमारा कोर्स परचेज़ करो, वो करो, इस सीरीज़ को खरीदो, वो सीरीज़ खरीदो। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है। 20 मई को हमारा एग्ज़ाम है, हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है? 20-21 दिन हमारे पास में है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, दोस्तों जो आपने 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में जो एग्ज़ाम्स दिए थे, मेन एग्ज़ाम, और आपने जिस नोट से आपकी पढ़ाई की थी, जो आपके नोट्स हैं, उन्हीं नोट से आपको तैयारी करनी है, ठीक है? फालतू में किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं खरीदना है। अगर आप कोर्स खरीदोगे भी, तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने 10वीं क्लास के नोट्स तैयार किए थे, अपनी पढ़ाई की थी, अपने सब्जेक्ट कवर किए थे, 12th क्लास के भी इंस्टीट्यूट्स जिस इंस्टीट्यूट से किए थे, ठीक है? उसी इंस्टीट्यूट से आपको अपने डाउट है क्लियर करनी है, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, वो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो आपको अपनी तैयारी आपको अपने पुराने नोट्स से ही करना है, क्योंकि आपको अपने जो नोट्स हैं, जो नोट्स आपने अपने हाथों से लिखे हैं, वो आपको जल्दी समझ में आएँगे। अदर जो नोट्स होते हैं, वो आपको समझ में भी नहीं आएँगे और फालतू में आपका पैसा व्यर्थ जाएगा। तो आपके जो भी नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स से आप अपनी तैयारी करिए, बेहतर तैयारी करिए, और केवल उन्हीं विषय की तैयारी करनी है, जिन विषय में आप फेल हुए हैं, तो उन्हें अच्छे से करिए। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप अपना कॉन्टैक्ट करिए, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे वो, ठीक है? और आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है, बेहतरीन तैयारी आपको करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो दूसरा क्वेश्चन्स है कि मार्कशीट में 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है, उस मार्कशीट में हमारा जिस तरह से एमपी बोर्ड में हैच क आता है, बेस्ट ऑफ 5 योजना जिसे हम कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जिस विषय में हमारे सबसे कम नंबर होते हैं, उसे हैच में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसे हमारे जो फाइनल मार्क्स होते हैं, उनमें ऐड नहीं किया जाता, ठीक है? हमारे टोटल काउंट नंबर किया जाता है, जैसे कि हमारा 6 विषय का पेपर 10वीं क्लास का 600 नंबर का होता है, लेकिन 600 नंबर से काउंट ना करके केवल और केवल 500 नंबर से ही काउंट किया जाता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो क्या होता है, जिस विषय में हमारे कम नंबर होते हैं, उसे हमारे रिज़ल्ट में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है? उसे हमारे रिज़ल्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है, हैश से उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिलेगा एमपीएसओएस में? तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ 2023 की जो मार्कशीट 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, अगर मैं उसकी मार्कशीट बताऊँ 10वीं क्लास की, तो दोस्तों आपको वहाँ पर हैच का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसा कि जो कि आप देख पा रहे हैं 2023 की जो मार्कशीट है, मैंने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है? मैं यहाँ पर पूरा टाइम बता देता हूँ, जैसा कि ऊपर देख भी पा रहे हैं, हमारी 2023 की मार्कशीट है, ठीक है? 2023 की मार्कशीट है, मैंने इसको डाउनलोड किया, और यहाँ पर अगर हम देखें 10वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है, तो यहाँ पर हमें हैच देखने को मिल रहा है, ठीक है? हैच देखने को हमें मिल रहा है, यानी कि आपके जितने भी विषय होते हैं, जिस विषय में आपके सबसे कम नंबर होंगे, उस विषय में हमें हैच दिया जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इस विषय में हमारे सबसे कम नंबर है, तो हमें यहाँ पर हैच दिया गया है। बात समझ में आ गई? और इसे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 नंबर का पेपर होना चाहिए, लेकिन इसे कितना काउंट किया गया है? 500 नंबर से। तो जिस विषय हमारे सबसे कम नंबर होते हैं, उसे काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर आपके 3 विषय में फेल हुए, आप 3 विषय में फेल हुए और आप रोज़ाना योजना का 3 विषय का ही फॉर्म अप्लाई करोगे, लेकिन आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से 2 विषय की करनी है। 2 विषय की करनी है, क्योंकि 1 विषय में तो आपका हैज है, हैज से आप पास ही हो जाओगे, ठीक है? लेकिन 2 विषय को आपको अच्छे से तरीके से करना है कवर, जिससे क्या है आप फेल से आप पास की कैटेगरी में आ जाओगे और आपकी 1 साल खराब होने से बच जाएगी। मार्कशीट की अगर बात करें, कुछ इस तरह की हमारी मार्कशीट होती है। तो ये हमारा जो मार्कशीट में बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। चलिए टाइम टेबल कब आएगा, तो 2024 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 2024 के टाइम टेबल के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम टेबल है 5 मई के बाद में कभी भी अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 मई तक हमारे फॉर्म भरेंगे और 5 मई के बाद में हमारा टाइम टेबल आ जाएगा 5 से 10 मई के बीच में, क्योंकि 10 मई से फिर बाद में क्या होगा, हमारे एडमिट कार्ड भी जनरेट किए जाएँगे। बात समझ में आ गई? सारे डाउट है इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताना, मैं पार्ट 4 में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।